Hi guys, welcome back to my channel. This is going to be a very short video. This is going to be regarding JP Morgan internship and placement क्योंकि अभी काफ़ी कॉलेजेस में कंपनी आ रखी है फॉर प्लेसमेंट्स एंड समर इंटर्नशिप्स. तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब कमेंट्स ऑल्सो कि एडवाइस दे दो कैसे करना है क्या करना है. तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे कैसे क्या क्या. आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दैट. एंड जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियो देख रखी है आई विल पुट द लिंक हेयर. तो इसमें मैंने सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे कैसे क्या होता है. तो कुछ जो मेन क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं उनमें से आई विल आंसर यू. तो एक क्वेश्चन मेन जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि डीएसए नहीं आती है, डीएसए कैसे करें, तैयारी क्या करें, कैसे करें, कोडिंग टेस्ट कैसे क्लियर करना है, उसके लिए टिप्स. तो देखो मेरे को जो क्वेश्चन आया था एंड मेरे जो फ्रेंड्स को क्वेश्चन आए थे, माय क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग एरेज था, स्ट्रिंग मैचिंग के ऊपर था एंड लिंक लिस्ट के ऊपर आए थे. मेन मुझे ये क्वेश्चंस आए थे जितना मेरे को पता आसपास लोगों को आए थे. एंड उन क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी, दिस इज़ फॉर समर इंटर्नशिप सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, जो उनके क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, इजी मीडियम के बीच में लाई करते हैं क्वेश्चंस. तो अगर अभी नहीं आता है तो प्रैक्टिस कर लो. यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम GFG या लीड कोड. ये मेन टॉपिक्स कर लो. एंड जो ट्रीज वगैरह के टॉपिक्स पूछ रहे हो, मेरे नोन में तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे उसके ऊपर जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर. तो मेन तो इजी टॉपिक्स ही रखते क्योंकि उन्हें भी पता सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स है, इतने अच्छे से नहीं आता होता है सबको. तो ये वाले मेन टॉपिक्स है जो तुम ब्रश अप कर सकते हो. दिस इज़ फॉर द कोडिंग टेस्ट. जिसने नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, वो बेसिक्स पढ़ लो. अभी है दिन, आई गेस मार्च एंड या अप्रैल मिड के अराउंड होता है एग्ज़ाम, तो तुम कर सकते हो. एंड एग्ज़ाम जो होता है वो प्रॉक्टर्ड होता है, ऑनलाइन होता है, तो तुम अपने लैपटॉप से दे सकते हो एग्ज़ाम. बाकी और मुझे डाउट्स आए थे रिगार्डिंग कि हैकाथॉन के लिए क्या प्रेप करना है, इंटरव्यू के लिए क्या प्रेप करना है. इंटरव्यू विल भी HR राउंड की तरह होता है, जैसे उसमें कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते बिकॉज इट्स एन AI बेस्ड इंटरव्यू. तो उसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. मेरे टाइम पे आई गॉट क्वेश्चंस रिगार्डिंग कि व्हाट आर योर गोल्स, 5 ईयर गोल्स क्या है, या एनी प्रोजेक्ट यू हैव डन, उसके बेसिस पे व्हाट आर योर लर्निंग्स. तो ऐसे बेसिक HR क्वेश्चंस आए थे जो तुम अगर नेट से पढ़ लोगे काफ़ी HR क्वेश्चंस मिल जाएंगे. बाकी यू गाइस हैव चैट जीपीटी से पढ़ लो. ये चीज़ें बहुत अच्छे आंसर्स क्रिएट करके तुम्हें दे देगा. यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर. थर्ड राउंड तुम्हारा आ गया हैकाथॉन का. हैकाथॉन के लिए मैं पर्सनली, मेरे को ये लगता है कि वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट में से कुछ आना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है तुम्हारे टीम के जो मेंबर्स होते हैं उनको वेब या ऐप डेवलपमेंट आता होता है. तो उस चीज़ से कोप अप करने के लिए, ताकि ये ना हो कि सिर्फ तुम ही हो जिसको कुछ और अलग सा आता है और बाकी टीम में किसी को कुछ नहीं आता है. तो इसलिए वेब डेव या ऐप डेव इसको ब्रश अप कर लो अच्छे से. जिसको नहीं भी आता अभी भी स्टार्ट कर लो. वेब डेव बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हो तुम. एंड यूट्यूब पे कोर्सेज हैं बहुत सारे अवेलेबल, उनमें से तुम वेब डेव कर लो. वेब डेव में क्या क्या आता है, HTML, CSS, JS, React JS, ये सब कुछ कर लो क्योंकि आजकल यही चल रहा है, React JS ही चल रहा है आजकल. तो यू कैन डू दैट. बाकी अगर नहीं करा हुआ स्टार्ट तो भी स्टार्ट कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी. एक चीज़ और रिगार्डिंग द हैकाथॉन, जो उसमें तुम्हारी टीम्स बनती हैं वो तुम्हारे कॉलेज से नहीं बनेंगी, वो रैंडमली ऑल ओवर इंडिया सब बच्चे अप्लाई करते हैं कोड फॉर गुड के लिए. तो वो टीम्स तुम्हारी रैंडम लोगों के साथ बनेगी जो तुम्हें हैकाथॉन से 2 या 3 डेज पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. एंड इस बार हैकाथॉन हो भी ऑफलाइन रही है, तो अपनी प्रेप अच्छे से करना, ऑनलाइन नहीं हो रही है. तो अच्छे से तैयारी कर लो, अपने स्किल्स को अच्छे से ब्रश अप कर लो. एंड सेकेंड थिंग ये थी कि मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का पूछा जा रहा था कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आती हैं जनरली फॉर हैकाथॉन. तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. लाइक सुबह सुबह स्टार्ट होता है एंड बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आते हैं. एंड दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट NGOs के रिलेटेड होते हैं. तो जैसे मेरे टाइम पे आई गॉट फ्रॉम एक फाउंडेशन थी, तारू फाउंडेशन, उनकी मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली थी. लाइक हमें अपनी प्रायोरिटी में वो फॉर्म फिल करना होता है एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे तुम्हें वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाती है. तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. अगर मुझे मिलती है कहाँ पे है मेरी पुरानी वाली, तो आई विल पुट दैट इन द लिंक, कैसे की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं. तो हमें था दैट वी हैव टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो कि महाराष्ट्र एंड द रूरल एरियाज है जो, उनके लिए एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहाँ के, मतलब जो लोकल लोग अपना लोकल बिजनेस चला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बना रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है जो वहाँ पर वो सेल कर सके और लोगों तक पहुँच सके. तो वी क्रिएटेड एन ई-कॉमर्स वेबसाइट. तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारी वो होती हैं
फाउंडेशंस होती हैं, बहुत सारे एनजीओज होते हैं जिनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं एंड दैट आर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो तुम सॉल्व कर रहे होते हो। तो इसके साथ साथ तुम्हारे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी बन जाता है टू पुट इन योर CV। तो ये मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। इनमें बोला जाता है कि या तो तुम्हें वेबसाइट बनानी है उनके लिए या तुम्हें उनके लिए ऐप बनाना है। तो वी मेड वेबसाइट, वी यूज्ड मर्न स्टैक, हमने मर्न यूज़ करके हमने वेबसाइट बनाई थी। तो आप लोग भी इन चीज़ों, तभी मैं कह रही हूँ कि वेब डेव या ऐप डेव कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में यही सॉल्व करना होता है, तुम्हें वेबसाइट या ऐप बनाना होता है उनके लिए। एंड आइड से कि इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है बट ईजी रहता है प्रोसेस थोड़ा। तो इफ़ यू गाइस कैन क्रैक इट तो कर लो, बहुत अच्छा मौका है एंड बहुत बहुत अच्छी कंपनी है। बाकी इसके अलावा आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चंस मुझे आए थे। इफ़ अभी भी और किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और यू कैन DM मी ऑन Instagram, दिस इज़ माई अकाउंट, यहाँ तुम मैसेज कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच जितने सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मुझे नहीं पता एकदम से इतने सब्सक्राइबर्स कहाँ से आ गए, कैसे कर रहे हैं सब्सक्राइब, क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट थैंक यू सो मच। अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लग रहा है, तुम सब्सक्राइब कर रहे हो तभी कर रहे हो शायद। तो थैंक यू गाइज, एंड किसी को और डाउट्स हो तो यू कैन DM मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।